दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी जोआन सेक के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि कमांडर किन के लिए काम कर रहा होता है। तभी वो कमांडर किन के पास आकर कहने लगता है कि कमांडर किन वो लोग भाग गए हैं, जिस पर कमांडर किन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे पटक कर बाहर फेंक देती है। कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि असासिन श्याओ वहाँ पर जियांगशी और जियान ही के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल और वहाँ पर जो भी खड़े हुए होते हैं, यानी कि जितने भी वहाँ पर डीमंस खड़े हुए होते हैं जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे, वो सारे के सारे उस याओ को और उनके साथ जो दोनों लड़कियां थी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम इनका खून पिएंगे। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमांडर किन होती है वो आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि लड़की तुम अब नहीं बचोगी, जिस पर हम जियांशी को देखते हैं जो आगे अपनी स्वॉर्ड को कर कहने लगती है कि तुमने हमारे सेट में 361 लोगों की जान ली है और इतने लोगों की जान लेकर तुम्हें अभी भी चैन नहीं आया कि तुमने इस सेक्टर पर भी हमला कर दिया, लेकिन इसका बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे। हम अपने सेक्टर की लोगों की जान ऐसे जाया नहीं होने देंगे। ये कहते ही वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो कमांडर किन का बर्ड होता है वो अटैक कर देता है जियांगशी के ऊपर और हम देखते हैं कि जियांगशी उससे अच्छी तरीके से फाइट कर ही रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऐसा अटैक उन पर लग जाता है जहाँ पर जियांगशी को जियान ही धक्का दे देती है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से हम दोस्तों देखते हैं कि जियान ही के फेस पर एक कट लग जाता है और उसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जिसने असासिन शाओ को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें यानरिन का ख्याल रखना है। और दोस्तों हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ही परेशान होता है। इस परेशानी की वजह वहाँ पर एक सेवक आकर पूछती है और कहने लगती है कि मास्टर आप मुझे बता सकते हैं आपकी जो भी परेशानी है, शायद मैं उसे हल कर सकूं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उस मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि इसका गेम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा रहा होता। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वो चेस की बात नहीं कर रहा होता। और वहीं पर ही जैसे ही वो सेवक वहाँ से जाती है वो कहने लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही कैपेबल पर्सन है जो कि इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, एक मैं हूँ और एक तुम। और दोस्तों यहाँ पर तुमसे हमें तो यही लगता है कि वो यानरिन की बात कर रहा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हम यानरिन को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर यानरिन एक ऐसे स्पेस पर आ गया था कि वो हैरान था कि वो चल कैसे पा रहा है इन बादलों के ऊपर। तभी उसे सामने की तरफ कुछ नजर आता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या लिसुई ये तुम हो, जिस पर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर एक पत्थर होता है और दोस्तों वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है वो वहाँ पर ब्लेड सेक्ट का लीडर आ जाता है जिसकी ग्रेव नीचे थी। दोस्तों इस लीडर ने अपने आप को खुद ही मारा हुआ होता है, जहाँ तक यानरिन उससे कह रहा होता है कि तुमने अपने आप को मार कर ब्लेड सेक्ट को क्यों मार्शल आर्ट दी। तुमने ब्लेड सेक्ट को इसीलिए मार्शल आर्ट सिखाई कि मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में फैल सके, और वो फैल चुका है। और इसकी वजह से मास्टर जुआओ, मेरे मास्टर और काफी ज्यादा मास्टर्स मारे गए हैं। तुमने इस मार्शल आर्ट को इस दुनिया के लिए आम क्यों किया। मैं चाहिए था कि हर कमजोर पर्सन को मार्शल आर्ट आनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ उन्हें ही मार्शल आर्ट दिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन लोगों ने अपनी मनमानी की। इसकी वजह से काफी लोग मारे गए। चिंगजांग टाउन को भी तुमने मार्शल आर्ट नहीं दिया। तुमने अगर मार्शल आर्ट को इतना ही फैलाना था तो पूरी दुनिया में फैला देते। ये क्या था कि जो पावरफुल है वो सिर्फ मार्शल आर्ट का यूज कर सके। तुमने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया है। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है दोस्तों। और वो याद करने लग जाता है कि पहले के जमाने में जब मैं उठाता तो ब्लेड कभी भी इस काम के लिए यूज नहीं होती थी एक दूसरे को मारने के लिए, बल्कि ब्लेड यूज होती थी कि वुड कटिंग करने के लिए। और उसका एक दोस्त होता था कि ब्लेड्स को बनाता था। और दोस्तों यहाँ पर स्वॉर्ड की बात हो रही है और वहीं पर ही वहाँ जो यानरिन होता है वो उसके लिए लकड़ियां काट कर आता है और वो बता रहा होता है कि ब्लेड को कभी भी गलत यूज मत करना। जितनी भी ब्लेड्स है वो सिर्फ वुड कटिंग के लिए या अपने डिफेंस के लिए यूज होती है, किसी इंसान को मारने के लिए नहीं। और तभी पीछे से वहाँ पर यानरिन को एक औरत आवाज देकर बुलाती है और कहने लगती है कि यानरिन तुम सुबह से लकड़ियां काटने गए हुए हो, तुम मुझे लगता है कि थक गए होगे, इधर आओ मैं तुम्हें एक जूस देती हूँ, तुम उसे पी लो, उससे तुम्हारी एनर्जी दोबारा से आ जाएगी। सभी एक एक करके यानरिन को अपने पास बुला रहे होते हैं ताकि वो यानरिन की मदद से अपने काम कर सके। यानरिन को ये सारा समय याद आ रहा था कि ये सारा वक्त कितना ज्यादा कीमती था। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ यानरिन ये सब कुछ याद करके इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ब्लेड सेक्ट के लीडर तुमने आखिरकार मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये
कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर दोस्तों हम उस किंग ही स्वॉर्ड को देखते हैं जिसकी मदद से वहाँ पर जो यानरिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और नीचे की तरफ हमें दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पर जियांगशी और उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं उन ज़ॉम्बीज से और कमांडर किन से, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर वो लोग काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारते चले जा रहे थे, जिस पर वो आपस में कहने लगते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि ये हमारे ही सेक्ट के डिसाइपल है जिन्हें इसने ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांगी होती है वो कहने लगती है कि अब कोई फायदा नहीं है, इन्हें मार डालो क्योंकि ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इन पर पूरे तरीके से ज़ॉम्बी सोल का असर हो गया है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं जो जियांगशी होती है वो इधर उधर यानरिन को ढूंढने लग जाती है और कहती है कि यानरिन अगर तुम जहाँ भी होगे तुम बस ठीक होना, मुझे तुम्हारी फिक्र अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और ये फाइट दोस्तों काफी ज्यादा देर तक चलती है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांगशी, जियानही और असासिन चाओ इस फाइट को विन कर जाते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो जियानही होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी दोस्तों हम देखते हैं जो जियांगशी होती है वो आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि कमांडर किन हमें सच सच बताओ कि यानरिन कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जिस पर वहाँ कमांडर किन कहती है कि ये छोटी सी लड़की अपने लवर को ढूंढने यहाँ पर आई हुई है, मुझे लगा था कि तुम अपने सेक्ट की खातिर यहाँ आई हो, बल्कि तुम्हें तो जिससे प्यार है तुम उसे बचाने आई हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो जियांगशी होती है वो और वहीं पर ही असासिन चाओ दोनों ही अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों जहाँ पर कमांडर किन थी वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उनके अटैक को डॉज करके उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी वो अपनी स्टार वेविंग टेक्निक का यूज करके वहाँ पर एक ऐसा एनर्जी ऑरा फैला देती है जिसकी मदद से वो उन्हें मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में वो ज़ोआन सेक्ट का डिसाइपल आ जाता है और वहीं पर ही वो अपना फिंगर लाइटनिंग अटैक का यूज करता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि इस अटैक से वो उन तीनों को पीछे धकेल देता है, जिस पर कमांडर किन कहती है कि तुम बीच में क्यों आए। जिस पर ज़ोआन सेक्ट का डिसाइपल कहने लगता है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि आप इन पर अपनी एनर्जी जाया मत करें, मैं इन्हें खुद ही खत्म कर लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर असासिन चाओ कहने लगता है कि तुम तो एक गद्दार हो, ये जो ट्रिक तुमने फिंगर लाइटनिंग ट्रिक आजमाई है ये तो यहाँ पर इसी ज़ोआन सेक्ट की टेक्निक है, तुम उनके वफादार नहीं हो सकते, तुम ज़ोआन सेक्ट के होकर भी इस कमांडर किन के साथ मिले हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। बात सुनते ही कमांडर किन कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम लड़ो तो चलो तुम लड़ सकते हो। ये बात सुनकर वहाँ पर जो असासिन चाओ और जियांगशी होती है वो दोनों ही इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, लेकिन जियांगशी और असासिन चाओ अटैक इतने केपेबल नहीं होते, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उन दोनों को एक ही अटैक से पीछे की तरफ धकेल देता है और उनके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर काफी देर तक इनकी फाइट होती है, जहाँ पर शुरुआत में तो हम देखते हैं कि जो वहाँ पर असासिन चाओ और जियांगशी थे वो दोनों ही इसके अटैक को अच्छी तरीके से डॉज कर रहे थे। लेकिन एट दी एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो कमांडर किन का बंदा होता है वो आखिरकार उस फाइट को विन कर जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। जिस पर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही सीन में वहाँ पर हम उसे देखते हैं जो कमांडर किन की तारीफें करने लग जाता है और कहता है कि मैं आपका फ्यूचर के लिए डिसेबल बनना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कमांडर किन होती है वो सोच रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ज़ोआन सेक्ट के साथ अभी भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि जो ब्लेड सेक्ट का लीडर होता है वो वहाँ पर हेवन अर्थ की जितने भी इंटेक्ट पावर होती है वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देता है यानरिन की बॉडी के अंदर। और अगले ही सीन में हमें लीसुई को दिखाया जाता है क्योंकि यानरिन की पावर को बढ़ाने के लिए वहीं पर ही बैठा हुआ होता है। और दोस्तों अब यानरिन के अंदर हेवन अर्थ की सारी इंटेक्ट पावर आ चुकी थी और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लीसुई होता है वो उसे बताता है कि तुम एक इल्यूजन में फंस चुके थे, मैंने अपनी 70 ईयर की जितनी भी पावर्स हैं वो तुम में ट्रांसफर कर दी हैं और अब मैं कमजोर पड़ गया हूँ। ये कहते ही लीसुई की तबीयत वहाँ पर खराब होने लग जाती है, जिस पर यानरिन उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर लीसुई उसे बताता है कि ये सब मैंने हेवन अर्थ की पावर्स को स्टेबल करने के लिए किया है ताकि मार्शल आर्ट हमेशा स्टेबल रह सके, वरना लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बात सुनते ही यानन कहने लगता है कि मैं बिल्कुल इसका ध्यान रखूंगा। तभी मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें अपनी किंग ही स्वॉर्ड का भी ध्यान रखना होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और तुम्हें इसका पूरी जिंदगी ख्याल करना पड़ेगा, ये किसी गलत हाथों में ना ही लग पाए। कहते ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।